फ्रेंड्स, मैं रीता फिल्मी अड्डा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा स्पेशल शो जिसका नाम है बॉलीवुड कंट्रोवर्शियल क्वीन। इससे पहले हमने आपको दिखाया था पूनम पांडे के बारे में। पूनम पांडे भी एक कंट्रोवर्शियल क्वीन है और जिनके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल क्वीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बिना कंट्रोवर्सी नहीं रहती। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राखी सावंत की। राखी सावंत अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी से जुड़ी रहती है और उनके बिना तो कंट्रोवर्सी की बात हो ही नहीं सकती। तो हम बात करेंगे आज राखी सावंत के बारे में जिनका असली नाम है नीरू भेड़ा। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी माँ की दूसरी शादी के बाद इनको सावंत की उपाधि मिली थी। इसके अलावा राखी सावंत ने बहुत सारी मूवीज की है, मूवीज में छोटे मोटे रोल ही किए हैं उन्होंने और उनकी पहली मूवी जो थी वो अग्निचक्र थी जिसमें उनको कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। इस मूवी से उनका अपनी लाइफ का जो पहला ब्रेक था वो मोहब्बत है मिर्ची से मिला था। मोहब्बत है मिर्ची गाना इतना फेमस हुआ था, उसके बाद उन्हें फिल्मों में आइटम नंबर्स मिलने लगे। हालांकि उन्होंने बहुत छोटे मोटे रोल ही किए हैं मूवीज में। उसके बाद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था जो उनकी और मीका सिंह से रिलेटेड कंट्रोवर्सी था, जिसके बाद राखी सावंत एक तरह से कंट्रोवर्सी से जुड़ गई। राखी सावंत का पहला कंट्रोवर्सी मीका सिंह के साथ उनके किस को लेकर था। हालांकि जब ये किसिंग सीन हुआ था उस टाइम पे राखी सावंत ने कुछ भी नहीं कहा था इससे रिलेटेड, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस चीज के लिए बहुत बवाल किया था। हालांकि उनको हर जगह पे मीडिया में जब भी वो आती है, जब भी वो इंटरव्यू देती हैं, तब उनको ये बोलते हुए आम सुना जाता है कि वो भारतीय नारी हैं। जी हाँ, एक उनका भारतीय नारी और दूसरा वो मीडिया की बेटी हैं। इसके बाद उनका मीका के साथ हुए सीन के बाद उनके विवादों से एक रिश्ता सा हो गया, जिसके बाद अभिषेक की बात करें, जी हाँ, उनके बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी, उनके पूर्व बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी की बात करें तो पहले वो उनके मैनेजर थे। करीब 55 प्रपोजल के बाद जाके राखी सावंत ने उनको हाँ कहा था और वो भी बहुत आम तरीके से हाँ नहीं था। जो अभिषेक थे वो राखी सावंत के घर मीडिया को लेकर गए थे। मीडिया को ले जाने के बाद राखी सावंत ने कहा था कि वो मीडिया के सामने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने अभिषेक को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था। उसके बाद वो काफ़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में जुड़ी और जैसे कि एक कंट्रोवर्सी था उसके बाद आप ले ले बिग बॉस। उसके बाद हालांकि राम रहीम, बाबा रामदेव से शादी का जो उन्होंने बयान दिया था, राहुल गांधी से शादी का जो उन्होंने बयान दिया था और तनुश्री दत्ता की बात करें तो जब #मीटू का अभियान शुरू हुआ था तो हालांकि राखी सावंत का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भाई हमारी कंट्रोवर्शियल क्वीन और कंट्रोवर्सी में क्यों पीछे रहेंगी, तो उन्होंने उसमें भी जाके योगदान दे दिया। उन्होंने तनुश्री दत्ता के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत आपत्तिजनक थी। इसके अलावा अभी हाल ही में एक रेसलर आई थी, विदेशी रेसलर रिवेल पंजाब में, जिनसे भी उनका कंट्रोवर्सी जुड़ गया। उन्होंने राखी सावंत ने कहा मैं रेसलिंग में गई थी हालांकि डांस करने के लिए, बट एक्चुअली में रिवेल ने उनको उठा के रेसलिंग रिंग में पटक दिया था, जिस वजह से ये भी विवादों का मुद्दा बन गया और इसमें भी उन्होंने तनुश्री दत्ता को ही इन्वॉल्व कर लिया कि तनुश्री दत्ता ने ही उन पर हमला किया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं राखी सावंत से जुड़े और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है राखी सावंत से जुड़े। आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए। राखी सावंत एक भारतीय डांसर, अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन शो की मेजबान है। राखी सावंत अपने विवादास्पद बयानों के कारण अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। राखी सावंत पहली बार विवादों के घेरे में वर्ष 2006 में तब आई थी जब उनके पूर्व प्रेमी गायक मीका सिंह ने उन्हें भरी महफिल में किस कर दिया था, जिसके बाद राखी ने काफ़ी हंगामा भी किया था। राखी ने हिंदी और तमिल दोनों भाषा की लगभग 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर 1978 में मुंबई में हुआ था। राखी का जन्म नाम नीरू भेदा है। उनके पिता का नाम आनंद सावंत है जो बोरली पुलिस थाने में कांस्टेबल थे। उनकी मां का नाम जया भेदा सावंत है। राखी की मां फिल्म निर्देशक राकेश सावंत व पूर्व अभिनेत्री उषा सावंत की बहन है। राखी ने बिले पार्ले में स्थित गोकिलाबाई हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह आगे चलकर मीठी बाई कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने। राखी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म अग्निचक्र से की। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में
कई लो बजट वाली फिल्मों में छोटे मोटे रोल और डांस भी किए। वर्ष 2003 में राखी ने फिल्म चुरा लिया है तुमने में एक आइटम सॉन्ग किया। राखी बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में छोटे छोटे अभिनय करते हुए नजर आ चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी फिल्म बतौर अभिनेत्री नहीं मिली। साल 2005 में वह एक वीडियो एल्बम परदेसिया में भी नजर आ चुकी हैं। राखी सावंत ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत सुपर गर्ल्स से की थी। उसके बाद उन्होंने अपने शो राखी का स्वयंवर लॉन्च किया। इस शो के जरिए उन्होंने कैनेडियन इलेश परूजवाला का चुनाव अपने भावी पति के रूप में किया था। राखी ने इलेश को चुना जरूर, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए। उसके बाद राखी ने इलेश को टाटा बाय बाय कह दिया। राखी सावंत इसके अलावा कई सारे शो में अपनी डांस परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। राखी सावंत टीवी के सबसे चर्चित और विवादित शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी हैं। वह शो के पहले सीजन में नजर आई थी। इस शो में राखी ने खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2014 में राखी ने अपनी एक स्वतंत्र राजनीति पार्टी राष्ट्रीय आम पार्टी बनाई। इस पार्टी के लिए उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इलेक्शन के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। राखी सावंत को ऑन स्क्रीन किसिंग सीन करने से परेशानी होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अपनी आने वाली फिल्म में एक किसिंग सीन को करने के लिए उन्हें 55 रीटेक लेने पड़े। सीन करते वक्त उन्हें मीका की याद आती थी। राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसिंग सीन करते वक्त वो काफ़ी असहज हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि सीन करते समय उन्हें ऐसा लगता है कि वह मजबूर है। वो भूल जा रही थी कि वो कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हैं। इस दौरान उनके दिमाग में सिंगर मीका सिंह भी आ रहे थे, जिससे वो और भी ज़्यादा डर जा रही थी। आखिर में वो उतनी परेशान हो गई कि सीन करने के लिए उन्हें ब्लैक लेवल की आधी बोतल पीनी पड़ गई। मीका सिंह ने राखी को किया था किस। साल 2007 में मीका सिंह ने अपने बर्थडे पर राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर लिया था, जिसके बाद राखी सावंत मीका पर भड़क गई थी। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। राखी सावंत की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि अभी तक वो उस घटना को भूल नहीं पाई है। शाहिद काज़मी की फिल्म में कर रही हैं काम। राखी सावंत निर्देशक शाहिद काज़मी की फिल्म में भी काम कर रही हैं। फिल्म में वे लीड रोल में हैं। राखी एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका में है। राखी ने बताया कि वो एक डांसर है। उन्हें पता नहीं था कि फिल्मों में किसिंग सीन भी होते हैं। उन्हें जब साइन किया गया तो ऐसी कोई मांग नहीं थी, लेकिन बाद में कैरेक्टर की मांग थी, इसलिए किसिंग सीन करना पड़ा। राखी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत अग्नि चक्कर से की थी। साल 2003 में उन्होंने फिल्म चुरा लिया है तुमने के आइटम नंबर के लिए 4 बार ऑडिशन दिए थे। आखिरकार मोहब्बत है मिर्ची गाने से उन्हें बिग ब्रेक मिला। उन्होंने मस्ती, मैं हूं ना और दिल बोले हड़प्पा जैसी फिल्मों में काम किया। राखी का स्वयंवर, बिग बॉस सीजन 1, नच बलिए 3 जैसे टीवी शोज से भी राखी जुड़ चुकी हैं। कंट्रोवर्सी के लिए मशहूर राखी सावंत ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। हालांकि इस सर्जरी ने उनकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने की बजाय दाग लगा दिया। राखी की पुरानी और अभी की फोटोज को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके लुक में काफ़ी बदलाव आ चुका है। खबरों के मुताबिक उन्होंने नोज जॉब और लिप इन्हेंसमेंट करवाया था। कुछ वक्त पहले अभिनेत्री राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्ड शेयर कर दीपक कलाल संग शादी करने का भी ऐलान किया था। कार्ड के अनुसार राखी सावंत और दीपक कलाल 31 दिसंबर को शादी करने वाले थे। शादी की रस्मों के लिए दोनों ने लॉस एंजलिस को चुना था। राखी के बाद दीपक कलाल ने भी शादी का कार्ड शेयर किया था। हालांकि जैसे ही ये खबर आई थी तो लोगों ने संदेह जताना शुरू कर दिया था। लोगों का संदेह अब यकीन में बदल गया। अभी इस बात को 1 हफ्ता हुआ और ये रिश्ता खत्म हो गया। लोगों का संदेह अब यकीन में बदल गया है। अब वीडियो में राखी दीपक और अपने रिश्ते पर सवाल उठा रही हैं। वह उन्हें ब्लॉक करने की धमकी दे रही हैं। वह दीपक पर आरोप लगा रही हैं कि उसके चक्कर में आकर उन्होंने चीप पब्लिसिटी स्टंट अपनाया। वह कहती है कि उन्हें इंडस्ट्री में 14 से 15 साल हो गए हैं और उन्हें कभी ये गंदी चीज़ें नहीं करनी पड़ी।
तो देखा आपने, ये थी हमारी खास पेशकश राखी सावंत के ऊपर। तो हमारे इस शो में जिसका नाम है बॉलीवुड कंट्रोवर्शियल क्वीन, अगर आप किसी और भी कंट्रोवर्शियल क्वीन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।